हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says an alkyne C7H12 on ozonolysis gives isobutyric acid and propionic acid. Find structure of hydrocarbon. तो हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, मतलब कौन सा सही हाइड्रोकार्बन होगा जिसका फॉर्मूला होता है C7H12 और ओजोनोलिसिस करने पर क्या देता है आपको, आइसोब्यूटारिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओजोनोलाइसिस. इसको रब कर देते हैं. ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं. सबसे पहले जो भी हमको डेटा गिवन है उसको अपन लिख लेते हैं और उसके बाद में फाइंड करेंगे उसको. और बाद में ना मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि ओजोनोलाइसिस कैसे होता है एल्काइन का. पहली चीज तो हमको दे रखा है आइसोब्यूटारिक एसिड. हमको क्या क्या डेटा दे रखा है देख लेते हैं. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको जो गिवन हमारे पास में क्या है. सबसे पहली चीज तो फॉर्मूला दैट इज C7H12. ये फॉर्मूला दे रखा है और इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो कितना होता है, 2 होता है. कैसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 कार्बन प्लस 2 माइनस H डिवाइडेड बाई 2. माइनस एक्स भी होता है प्लस एन होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका अपन यूज नहीं करते हैं. तो कार्बन कितने अपने पास में 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन कितने 12 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का 2 है, मतलब इसके अंदर अब एल्काइन हो रही है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है कहीं ना कहीं. दूसरी चीज इससे बन क्या रहा है, इससे आपको बन रहा है एक तो आइसोब्यूटारिक एसिड. तो आइसोब्यूटारिक एसिड तो स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए ताकि हम सही से प्रेडिक्ट कर सकें. आइसोब्यूटारिक एसिड. और आइसोब्यूटारिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये आपका होता है CH3, यहाँ पे आपका CH3 इस तरह से, और यहाँ पे होता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड O और ये आपका OH. दिस इज योर आइसोब्यूटारिक एसिड. और दूसरा अगला कंपाउंड क्या बनता है आपका, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपियोनिक ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी, इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका होता है इस तरह से CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH. तो ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, अब एक काम करते हैं. अब मैं आपको हीट एंड ट्रायल से पहले आपको बताता हूँ कि एल्काइन का ओजोनोलाइसिस में क्या होता है. तो जैसे अगर आपके पास में कोई भी मान लीजिए एल्काइन है, सपोज इस तरह से H C और H. तो जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे, मतलब इसके अंदर आप O3 डालोगे, फिर Zn, फिर H2O, है ना. आप जो भी जानते ही हो कि ओजोनोलाइसिस के अंदर कौन कौन सा रिएजेंट अपन यूज करते हैं. तो क्या करता है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है इस तरह से, और जहां से भी बॉन्ड ब्रेक करेगा उस कार्बन को बना देगा COOH, मतलब HCOOH प्लस आपका HCOOH. इस तरह से किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई अल्काइल ग्रुप है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप इससे बॉन्ड तोड़ दीजिए, तीनों के तीनों तोड़ दीजिए, है ना. अभी मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा बाद में भी, डोंट वरी, लेकिन अभी अपन छोटा सा आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे हैं. तो जब इसका आप करोगे ओजोनोलाइसिस वही सेम रिएजेंट, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो RCOOH प्लस RCOOH इस तरह से एसिड बन जाएगा. तो देखते हैं कि करके अपन मैच करते हैं इनमें से, देखते हैं कि इसमें आइसोब्यूटारिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड बन रहा है. पहला तो अपने पास में क्या है, 3 हेक्साइन. तो पहले अपन 3 हेक्साइन को चेक कर लेते हैं. तो हमारे पास 3 हेक्साइन अगर है तो हेक्साइन का मतलब हो गया 2 3 4 5 और ये 6, और 3 मतलब 1 2 3 यहाँ पर. तो देखिए जब मैं इसका वो करूँगा, क्लीवेज करूँगा इस तरह से,
तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मुझे मिल जाएगा एसिड, 1 2 3 यानी COOH प्लस 1 2 वो सेम 1 2 3 COOH, मतलब इस तरह से। तो आपको प्रोपियोनिक एसिड तो मिल रहा है, दिस इज योर प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड होता है ना, ये तो मिल रहा है, लेकिन आपको आइसोब्यूटेरिक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करते हैं 2 मिथाइल 3 हेक्साइन की, तो 2 मिथाइल 3 हेक्साइन की बात कर लेते हैं, जो सेकंड हमारा ऑप्शन है 2 मिथाइल 3 हेक्साइन, मतलब 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल 3 हेक्साइन 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल यानी कि CH3 और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो जब इसका अपन करेंगे ऑक्सोलिसिस, तो वापस से वही सेम काम अपने को करना है, क्या, तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो 1 2 3 COOH और साथ में HC 1 2 3, मतलब और यहाँ पे आपका CH3। हाँ, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये तो हो गया, देखो दिस इज योर प्रोपियोनिक एसिड और ये हो गया आपका आइसोब्यूटेरिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो बी आपका आंसर है, आंसर तो हमको मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बी हमारा आंसर है। एक बार सी भी चेक कर लेते हैं, 2 मिथाइल 2 हेक्साइन, तो 2 मिथाइल 2 हेक्साइन देख लेते हैं। तो 2 मिथाइल 2 हेक्साइन में 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 मिथाइल और 2 हेक्साइन, मतलब इस तरह से 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 हेक्साइन, तो गलत लग रहा है मुझे यार, 2 मिथाइल 2 हेक्साइन, हाँ नहीं हो सकता, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, गलत है, ये नहीं हो, कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है। 2 मिथाइल हेक्साइन, 2 मिथाइल हेक्साइन की हम बात कर रहे हैं, तो डी देख लेते हैं एक बार, ये तो गलत हो गया, तो 2 मिथाइल हेक्साइन 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल हेक्साइन, तो हेक्साइन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 2 मिथाइल 1 2, नहीं भी पॉसिबल नहीं, ये भी गलत है, COD पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं, तो COD नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है, हमको आंसर वैसे मिल चुका है, बी ऑप्शन। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि एल्काइन का ओजोलिसिस कैसे करेंगे विद एग्जांपल ऑफ 2 मिथाइल 3 हेक्साइन, ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर हम लिखेंगे हमारा जो कंपाउंड है, दैट इज आपका ये वाला, इसको हम बनाते हैं 6 है और सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, CH3 CH2, या फिर एक काम करते हैं, रुको, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, फर्स्ट स्टेप को 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे ये आ गया और यहाँ पे CH3 है, तो मैं केवल किसको फोकस करूंगा, मैं फोकस करूंगा केवल इसको, ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि यहीं पे ओजोलिसिस होना है, और कैसे होना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जस्ट ए मिनट, C ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में देखिए 2 कार्बन है ना अपने पास में, तो यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया, और यहाँ पे देखिए HH तो होगा ही, 1 2 3 नहीं होगा, HH नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज क्या होगी, सबसे पहले जब अपन प्रोसेस करवाएंगे, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका ओजोन है, ओजोन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही हैं, कुछ इस तरह से होता है, दैट इज O, यहाँ पे प्लस आ जाता है, इधर आपका सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस इस तरह से, और ये डबल बॉन्ड O इस तरह से। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर जो यहाँ पर आपके पास में माइनस का चार्ज है वो इस कार्बन को दिया जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और ये बॉन्ड ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, C, एक बॉन्ड टूट गया है ना, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास रह गया CH3, और ये इस तरह से, इसको अपन इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मिटाई देते हैं इसको, तो सही से लिख देते हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास में तीनों ऑक्सीजन आराम से सेटिस्फाई हो गए,
और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड, ठीक है, मोलोजोनाइड बन गया। अब देखिए सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? सेकंड स्टेप के अंदर जो आपको मोलोजोनाइड बना है, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से, तो ये आपका मोलोजोनाइड था, हमने अभी देखा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर वापस से क्या होगी? बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड की शिफ्टिंग होने की वजह से, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे इस तरह से सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो पेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग किस तरह से होगी? ये बॉन्ड जो है आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका इस पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। मतलब आपको क्या मिलने वाला है? देखिए C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है ही, तो ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद में डबल बॉन्ड यहाँ पे O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसके पास तो 2 लोन पेयर पूरे आ ही गए, इसके पास 3 लोन पेयर आ गए, इसलिए माइनस लगा देते हैं हम लोग इसमें, ये इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसको, 2 लोन पेयर, हाँ। और इसके पास जो है 1 लोन पेयर चला गया, तो प्लस लगा देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रीअरेंज करूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मतलब नेक्स्ट उसके अंदर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, सेकंड स्टेप में हो रहा है ये। तो रीअरेंज कैसे करूंगा मैं इसको? इस तरह से कर देता हूँ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव वाला आ गया, और यहाँ पे आपका O, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला आ गया, मतलब माइनस वाला, इस तरह से। और आप जानते हैं इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, या फिर इसको अपन थोड़ा सा अगर ऐसे लिखें, हटा के इस तरह से लिख देते हैं, और इसको अपन ऐसे लिखेंगे, आपको पता ही है CH3। अब क्या होगा जी? अब देखिए, अब यहाँ पे वापस से रीअरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉनों का। जब रीअरेंजमेंट होगा तो कैसे होगा? ये जो आपका बॉन्ड है, ये वाला जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला बॉन्ड दे दिया जाएगा किसको? इस कार्बन को, ठीक है। उसके बाद में ये जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा किधर? इस कार्बन की तरफ, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा जी यहाँ पर। इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद में आपको जो मिलेगा कंपाउंड, देखिए O, ये आपका C, ये आपका C, ये पहले से बॉन्ड था ही, ये आपका इधर आ गया O, और उसके बाद में ये O, ये O, ये बन गई झोपड़ी, ठीक है। झोपड़ी ऐसे ही कह रहा हूँ, बाकी दिख रहा है झोपड़ी की तरह, इसलिए तो ये और ये इस तरह से, ठीक है। इसको कहते हैं जी हम लोग ओजोनाइड। दिस इज योर ओजोनाइड, दिस इज योर ओजोनाइड। तो मोलोजोनाइड बना, फिर ओजोनाइड बना। अब तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा? थर्ड स्टेप के अंदर आपका जो ओजोनाइड बना है उसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे C बॉन्ड है ही, O, इधर O, ये ओजोनाइड, और यहाँ पे आप जानते ही हो इस तरह से आपका ग्रुप प्रेजेंट है ही, इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे आप क्या डालोगे? आप डालोगे जिंक और H2O। जिंक H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बीच वाला मत तोड़ देना है ना, अभी ये वाला बॉन्ड टूट गया, और उसके बाद में ये जो आपका है ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या कंपाउंड क्या मिलने वाला है? आपको कंपाउंड मिलेगा, देखिए C, ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, C, ये ग्रुप CH3, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा इधर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है। इस तरह से आपका ये आ गया। और इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो ये है, एक सेकेंड, इसमें नहीं, ये तो 5 बॉन्डिंग हो गई, सॉरी H नहीं आएगा, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। कार्बन की वजह से तो 4 ही होती है ना, हाँ। तो ये कंपाउंड मिलेगा आपको, ये कंपाउंड आपको मिलेगा फाइनली, राइट। अब इसके अंदर अब इसको हमको ब्रेक करना है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को? हमको इसके अंदर डालना पड़ेगा
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद में जो कंपाउंड आपको मिलेगा, देखिए C डबल बॉन्ड O OH लगा दिया, और OH C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3। तो ये क्या बन गया आपका प्रोपियोनिक एसिड। दिस इज प्रोपियोनिक एसिड एंड दिस इज योर ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने समझाया, दिस इज कॉल्ड आपका ओजोनोलाइसिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर पहले आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।